नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। आज मैं मुंबई के सायन ईस्ट में मौजूद हूं। यहां पर तिवारीज क्लासेज के डायरेक्टर दयानंद प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी मौजूद हैं। विगत दिनों हिंदी बनाम मराठी को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ, मुंबई में बहुत अदर स्टेट के लोग रहते हैं जिनको मराठी भाषा नहीं आती। मराठी भाषा को लेकर के मनसे के तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई कि नहीं, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी है। यह जाहिर सी बात है, आप जिस स्टेट में रहते हैं, अगर काफ़ी दिन तक रहते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, एक आम तौर की भाषा आनी चाहिए कि लोगों से हम अपनी बातें कहें तो बात समझ ले या उनकी बात मैं समझ लूँ। तो इस मुहिम को देखते हुए प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी निःशुल्क मराठी सिखाने के लिए अपने क्लासेज में व्यवस्था की है, जिसकी शुरुआत की है। यह आज दूसरा सत्र है, मतलब अगले संडे को उन्होंने शुरुआत किया था, आज ये दूसरा संडे है और संडे को इन्होंने मराठी सीखने के लिए लोगों टीचर हायर किया है और लोगों को सिखा रहे हैं। इस संबंध में मैं आपको जो सिखाने वाले टीचर हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। जो सीखने वाले हैं पूरे क्लास में भरे हुए हैं, बच्चे हैं, ओल्ड लोग हैं, उन लोगों को मैं दिखाता हूं। इसके बाद तिवारी जी से इस संबंध में हम बात करेंगे। गुरुजी, आप मराठी और हिंदी का जो विवाद चल रहा है मुंबई में, इसको देखते हुए आप अपने इस सायन के ब्रांच में क्लासेज में तिवारीज सरस्वती क्लासेज के आप डायरेक्टर हैं। आपके दिमाग में एक कहाँ से बात आई कि नहीं, हमको इस तरह के जो उत्तर भारतीय हैं या अदर स्टेट के जो मराठी नहीं जानते हैं उनको हमें मराठी सिखानी चाहिए। तो इसमें आपका कहाँ से मतलब ये आया विचार की, मतलब मैं निःशुल्क उनको सप्ताह में या जो भी समय आप दे रहे हैं, एक अपना बहुमूल्य कीमती समय दे रहे हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, साथ ही महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य भारती का अध्यक्ष भी हूँ। मैं बहुत सारी उत्तर भारतीय संस्थाओं से जुड़ा भी हूँ, उत्तर भारतीय हूँ ही, लेकिन मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। मैं महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों से रह भी रहा हूँ। मुझे मराठी से बहुत लगाव है। मराठी से लगाव का कारण मराठी की सांस्कृतिक विरासत है, मराठी साहित्य है। प्रचुर मात्रा में अच्छी बातें मराठी साहित्य में भरी पड़ी हैं और मैंने यह जो सिखाने का कार्य शुरू किया, अब मेरा मन है कि मैं मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय नहीं, किसी भी प्रांत से हों, वह कर्नाटक से हों, तमिलनाडु केरल से हों, पंजाब हरियाणा से हों, हिमाचल नागालैंड से हों या उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान से हों, जिसे मराठी नहीं आती, मैं उन्हें मराठी बोलचाल की भाषा के रूप में और मराठी साहित्य पढ़ सकें। मैंने यह भी निश्चय किया है कि जो लोग मराठी पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, उन्हें संत ज्ञानेश्वर की यह ज्ञानेश्वरी जो हिंदी में अनुवादित है, इसे पुरस्कार के रूप में दूंगा। बड़े मंच से उन लोगों का स्वागत भी करूंगा। और दूसरा कुछ सवाल आप जानना चाहते हैं तो आप पूछें। सर, ये बहुत बड़ी एक मुहिम है कि इतना बड़ा विवाद हुआ मराठी और हिंदी को लेकर के, लेकिन इस संबंध में किसी ने कोई सामने नहीं आया कि नहीं, हम इस तरह के लोगों को सिखाने का प्रयास करें। क्या ये जरूरी होना चाहिए कि नहीं कि मुंबई में अगर मान लीजिए जो अदर स्टेट के लोग आके रह रहे हैं वो हिंदी भाषी हैं या जो अदर भाषा के हैं, उन्हें सिखाने का इस तरह से कुछ सामाजिक तौर पे कार्य किया जाना चाहिए कि नहीं?
देखिए, जो बात आजकल मराठी में पूछकर मराठी ना आने पर अपमानित किया जा रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि यह तो वही बात हो गई जो पहलगांव में आतंकियों ने जात पूछकर गोली मार दी। यह देश है, यह भारतवर्ष है, और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी कहती है राष्ट्र प्रथम। हम लोग देश मानते हैं। महाराष्ट्र कहीं बाहर से नहीं आया है, यह भारत का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। और महाराष्ट्र के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, इवन कि बाला साहब ठाकरे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर से लेकर आज तक महाराष्ट्र के लोगों ने हिंदी को बहुत महत्व दिया है। हमारी आज़ादी की लड़ाई पूरी तरह से जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है वह हिंदी में हुई। और हिंदी और मराठी की बात एक दोनों देववाड़ी है, दोनों देवनागरी में है। यहाँ झगड़ा कैसा है? यहाँ माई और मौसी का है रिश्ता है, यहाँ झगड़ा कैसे होता है? अगर मराठी के लोग मौजूद हैं, मैं जो मराठी भाषा सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हमारे टीचर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, अभी कितने लोग हैं? आप ये क्लास चला रहे हैं, आप इन लोगों को मराठी हिंदी से कन्वर्ट करके मराठी कैसे बोली जाए वो आप सिखा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदी से कन्वर्ट करने से मैं ये बोलता हूँ कि कन्वर्ट नहीं बोलेंगे इसको, कि हिंदी के साथ मराठी सीखना मतलब एक नया अनुभव है मेरे लिए भी, इनके लिए भी। लेकिन जो समस्याएं हुई है, जो अड़चने आई है, तो सर को और हमें लगा कि हमें लगा कि आज कुछ करके अपन अगर इस पे कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? तो सर ने बोला हाँ, अपन अगर फ्री में क्लासेस लेंगे तो। मैंने बोला ओके सर, अगर आप बोलते हैं तो अपन शुरू करें। और जैसे ही सर ने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, लगभग उनको 2 दिन में ही 100 रिक्वेस्ट आई कि हाँ हमें मराठी सीखना है। और फिर सर ने बोला कि क्लासेस शुरू करने, और पिछले संडे ही सर ने शुरुआत की। तो पिछले संडे जो है 40 से 50 जो अपने व्यक्ति है वो आए थे, 40-50 स्टूडेंट थे। आज थोड़ा बारिश का माहौल होने के कारण थोड़े कम है, लेकिन हम ये प्रयास हमारा जारी रखेंगे कि जो भी लोग आएंगे हम उनको मराठी सिखाएंगे। और मुझे 100% गारंटी है कि हर कोई मराठी सीख सकता है। मराठी कोई ऐसी भाषा नहीं कि वो आएगी नहीं, आएगी जरूर। जैसे हिंदी वैसे ही मराठी है, दोनों एक दूसरे से थोड़ी मिलती जुलती है। बस हमें कोई चीजें है जो अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसको समझ के बोलना है। और ये सब रेडी है, ये ऐसे कोई इसमें कोई है नहीं की मी मराठी बोलणार नाही, मी मराठी शिकणार नाही। त्यांना त्या गोष्टीची गरज आहे, पण एक मार्गदर्शन भेटत नाही, आणि ते मार्गदर्शन द्यायचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे। सरांनी सांगितलंय आणि आम्ही ते सुरू केलं। अभी यहाँ पे हम लोगों बच्चों के बीच में एक अंकल जी बैठे हैं, ओल्ड हैं, सीनियर हैं, ये भी आए हैं मराठी सीखने के लिए। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी ने जो मुहिम शुरू किया है, यह मुहिम आपको कैसा लग रहा है? यह सही है? नहीं, बहुत अच्छी है, बिल्कुल वो धन्यवाद के पात्र है। इस तरह का सबको अवसर दे रहे हैं बुजुर्ग लोगों को व्यक्तिगत के लिए। ये बच्चे तो स्कूलों में सीख ही जाएंगे कि थर्ड भाषा जो प्राइमरी भाषा इनकी मराठी है, और जो हिंदी भाषी बुजुर्ग लोग आते हैं बच्चों के साथ और इन सबके लिए, उनके लिए दिक्कतें जा रही थी, उस दिक्कत का बहुत सुंदर हल हुआ। आप क्या कहना चाहती हैं इस क्लासेस के लेके? लेकिन सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं यूपी से हूँ, मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आते, पर सर सिखा रहे हैं, उन्होंने ग्रामर से शुरू किया। अब मुझे मराठी समझ में आती है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भी थोड़े दिन में ठीक होती है। आप लोग अच्छा है, क्लासेस चला, समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़ना चाहिए मराठी। हाँ हमें मराठी पढ़ना चाहिए। आप बताओ, आपका क्या कहना है? मराठी बहुत अच्छी भाषा है, क्योंकि हम 20 साल के आसपास मुंबई में रह रहे हैं, और मराठी सबके लिए अनिवार्य है। और मराठी बहुत सुंदर भाषा है कि हिंदी और मराठी का अगर मिलान किया जाए तो मराठी बहुत सुंदर भाषा में परिणत है।
इसके लिए हमारा ये विचार है कि मराठी सबको सीखना अनिवार्य है। थैंक यू। मराठी सीखना अनिवार्य है या यहाँ का लैंग्वेज आप रह रहे हैं, लोकल भाषा का लैंग्वेज आना चाहिए, एक आम भाषा की लोग, हम आपकी भाषा समझ लें, आप मेरी भाषा समझ लें। देखिए, मुझे लगता है कि यदि हम किसी भी राज्य में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वहाँ की भाषा को समझें, वहाँ की भाषा को जानें। इससे हमारा निजी फायदा इससे ये है कि हमें कोई असुविधा ना हो। यदि हमें कभी कहीं जाना हो, रात हो, कभी भी हो, तो भाषा एक अड़चन नहीं आना चाहिए और स्वाभाविक रूप से हमें खुद ही सीखना चाहिए, इसकी पहल करना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात ये जो मैं आगे भी कह रहा था कि इतना जो रिच कल्चर है महाराष्ट्र का, यदि हम ये भाषा को नहीं जानेंगे तो हम अपने आप को ही असुविधा महसूस करेंगे। हम हमेशा से मतलब कम से कम हमें ये मौका मिला है कि महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो कम से कम जब यहाँ से हम वापस लौटे तो कुछ लेकर जाए यहाँ से। और ये बहुत ही अच्छी पहल है जो इन्होंने शुरू किया है। जैसे यहाँ पे अंकल सही कह रहे थे कि बच्चे तो स्कूल में सीख जाएंगे, अब हम कहाँ सीखने जाएंगे जो हम स्कूल नहीं जा सकते। तो बहुत ही अच्छी पहल है, सर बहुत अच्छा क्लास ले रहे हैं। ये मेरा पहला दिन है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार। मेरा नाम राजेश और मैं मुंबई में हूँ, मैं बंगाल से। अगर मराठी के बदले कोई हिंदी बोल रहा है तो नुकसान क्या है? और अगर उसके मन में नहीं है कि मैं मराठी में बोलूं तो यह स्वतंत्र राष्ट्र है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सीख सकता है उसे मराठी सीखनी चाहिए। मराठी की सांस्कृतिक विरासत बहुत ऊंची है। जो संदेश मराठी साहित्य देता है उसे आदमी बहुत विचारवान, संपन्न और प्रगतिशील बन जाता है। थैंक यू सर, आपने मराठी से संबंधित जानकारी दिया। और सबसे पहले बात मैं आपको ये धन्यवाद दूंगा अपने चैनल की तरफ से कि आपने एक बहुत बड़ी मुंबई में मुहिम चालू की है और यह पहली मुहिम है आपके द्वारा जो ये मुहिम छेड़ा गया है। यह पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का अभी तक किसी ने कदम नहीं उठाया। मैं एक बात और आपको बताऊं कि मराठी तो इतनी लाडली भाषा है कि मेरे पास अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग और गल्फ कंट्रीज से भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप ऑनलाइन कुछ व्यवस्था करिए, हम मराठी सीखना चाहते हैं। तो मेरी योजना है कि मैं मराठी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत करूं और धीरे धीरे हम उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। आने वाले 1-2 हफ्ते में हम अनवरत मराठी की कक्षाएं कंडक्ट करते रहेंगे। हमारे जो शिक्षक हैं नितिन पवार सर, वह बोलचाल के लिए मराठी के लिए एक पुस्तक भी लिख रहे हैं। हम उसे प्रकाशित करेंगे और निःशुल्क रूप से मैं देश विदेश में मराठी सिखाने का आंदोलन करूंगा। और जो लोग मराठी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, हमारे लिए भारत प्रथम है। महाराष्ट्र में हम रहते हैं, हम महाराष्ट्र के लोग हैं। हमें किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, लेकिन हमें मराठी से प्रेम है। मराठी संस्कृति हमारे आत्मा में, हमारे खून में बसी हुई है। हम चाहते हैं कि लोग मराठी सीखें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा लोगों का मराठी सीखने के रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें प्रोफेसर्स हैं, बैंकर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, व्यापारी हैं और कई मीडिया के लोग भी हैं जो मराठी सीखना चाहते हैं। कई विद्यार्थी भी हैं, कई घर में रहने वाली महिलाएं भी हैं। तो प्रतिष्ठित से लेकर सब काम करने वाले लोग हैं। कई डॉक्टर्स भी हैं जो मराठी सीखना चाहते हैं। तो मराठी एक बहुत ही सांस्कृतिक भाषा है। और जब से देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है और हमारे आशीष शेलार जी सांस्कृतिक मंत्री बने हैं, आपको मालूम है कि मराठी को अभिजात्य भाषा का दर्जा मिला है। जो लोग मराठी के सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं वह लोग कितने झूठे हैं कि उनके परिवार के लोग विदेशों में पढ़कर आए हैं, उनके यहाँ कोई मराठी नहीं पढ़ता। अच्छे से मराठी बोलना उनके लिए संभव नहीं होता है। यह सिर्फ विवाद का विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग जो महाराष्ट्र के बाहर से आए हैं वह भी महाराष्ट्र के हिस्से हैं। महाराष्ट्र सबका है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है
वह सभी को अपनाती है। इसलिए महाराष्ट्र में किसी का अपमान हो यह अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे कार्यों की, ऐसे कृत्य की निंदा करता हूँ। जानकारी देने के लिए सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस समय क्लास में बच्चे और ओल्ड लोग मौजूद हैं। मैं जो मराठी भाषा सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, हमारे टीचर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, अभी कितने लोग हैं? आप ये क्लास चला रहे हैं, आप इन लोगों को मराठी हिंदी से कन्वर्ट करके मराठी कैसे बोली जाए वो आप सिखा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदी से कन्वर्ट करने से मैं ये बोलता हूँ कि कन्वर्ट नहीं बोलेंगे इसको, कि हिंदी के साथ मराठी सीखना मतलब एक नया अनुभव है मेरे लिए भी, इनके लिए भी। लेकिन जो समस्याएं हुई है, जो अड़चने आई है, तो सर को और हमें लगा कि हमें लगा कि आज कुछ करके अपन अगर इस पे कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? तो सर ने बोला हाँ, अपन अगर फ्री में क्लासेस लेंगे तो। मैंने बोला ओके सर, अगर आप बोलते हैं तो अपन शुरू करेंगे। और जैसे ही सर ने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, लगभग उनको 2 दिन में ही 100 रिक्वेस्ट आई कि हाँ हमें मराठी सीखना है। और फिर सर ने बोला कि क्लासेस शुरू करने, और पिछले संडे ही सर ने शुरुआत की। तो पिछले संडे जो है 40 से 50 जो अपने व्यक्ति है वो आए थे, 40-50 स्टूडेंट थे। आज थोड़ा बारिश का माहौल होने के कारण थोड़े कम है, लेकिन हम ये प्रयास हमारा जारी रखेंगे कि जो भी लोग आएंगे हम उनको मराठी सिखाएंगे। और मुझे 100% गारंटी है कि हर कोई मराठी सीख सकता है। मराठी कोई ऐसी भाषा नहीं कि वो आएगी नहीं, आएगी जरूर। जैसे हिंदी वैसे ही मराठी है, दोनों एक दूसरे से थोड़ी मिलती जुलती है। बस हमें कोई चीजें है जो अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसको समझ के बोलना है। और ये सब रेडी है, ये ऐसे कोई इसमें कोई है नाही की मी मराठी बोलणार नाही, मी मराठी शिकणार नाही. त्यांना त्या गोष्टीची गरज आहे, पण एक मार्गदर्शन भेटत नाही आणि ते मार्गदर्शन द्यायचं काम आम्ही सुरू केलेलं आहे. सरांनी सांगितलं आणि आम्ही ते सुरू केलं. थैंक यू सर. अभी यहाँ पे हम लोगों बच्चों के बीच में एक अंकल जी बैठे हैं, ओल्ड हैं, सीनियर हैं, ये भी आए हैं मराठी सीखने के लिए. मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी ने जो मुहिम शुरू किया है, यह मुहिम आपको कैसा लग रहा है? यह सही है? नहीं, बहुत अच्छी है, बिल्कुल वो धन्यवाद के पात्र है. इस तरह का सबको अवसर दे रहे हैं बुजुर्ग लोगों को व्यक्तिगत के लिए. ये बच्चे तो स्कूलों में सीख ही जाएंगे कि थर्ड भाषा जो प्राइमरी भाषा इनकी मराठी है. और जो हिंदी भाषी बुजुर्ग लोग आते हैं बच्चों के साथ और इन सबके लिए, उनके लिए दिक्कतें जा रही थी, उस दिक्कत का बहुत सुंदर हल होगा.